भाइयों बहनों एवं साधकों द स्पिरिचुअल पथ पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कौन हूँ, आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत भगवान की वंदना के साथ करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं कौन हूँ? क्या मैं कोई नाम हूँ, कोई रूप हूँ, कोई शरीर हूँ या कुछ और हूँ? आइए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार बकरियों के एक झुंड पर एक बाघिन ने छलांग लगाई। वह बाघिन गर्भवती थी। छलांग लगाते ही वह प्रसुप्त हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके गर्भ से बच्चा बाहर निकल आया। उस बाघिन का नवजात बच्चा बकरियों के झुंड में पलने बढ़ने लगा। बकरियों के साथ वह भी चारा खाना सीख गया। बकरियां जिस प्रकार बें बें में में करती थीं, उसी प्रकार वह भी करने लगा। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन बकरियों के झुंड पर एक बाघ ने आक्रमण किया। बकरियों के झुंड में चारा खाने वाले बाघ को देखकर वह दंग रह गया। उसने दौड़कर चारा खाने वाले बाघ को पकड़ लिया। वह बे में चिल्लाने लगा, बे में करने लगा जैसे बकरियां करती हैं। वन का बाघ उसे घसीटकर उस पर चिल्लाते हुए उसे तालाब के पास ले गया और बोला, देखो जरा पानी में अपनी परछाई देखो। देखो, तुम ध्यान से देखो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे हो। लो, तुम थोड़ा मांस भी खा लो। पहले तो चारा खाने वाला बाघ मांस खाने को तैयार ही नहीं हुआ। वह तो बार बार बे बे में चिल्ला रहा था, पर वन के बाघ ने उसे बलपूर्वक मांस खिलाया। फिर क्या था, मुंह में मांस और रक्त का स्वाद लगते ही बाघ के आनंद का ठिकाना न रहा। उसे आज पहली बार खाने को कुछ ऐसा मिला था जिससे वह बहुत प्रसन्न था, प्रफुल्लित था। वह खुशी के मारे बलियों उछलने लगा। वह सरोवर में जी भरकर मीठा जल पिया और वन में जाकर एक जोरदार गर्जना की। उसकी भयंकर गर्जना सुन वन के सभी जीव भयवश कांपने लगे और अपनी जान बचाने को इधर उधर भागने लगे। जैसे ही वह सरोवर में पानी पीने लगा, उसी समय उसने पहली बार अपनी परछाई देखी और उसने देखा कि जो हमारे सामने बाघ खड़ा है, उसकी परछाई और मेरी परछाई, दोनों की परछाई एक जैसी ही है। इसका मतलब मैं भी बाघ ही हूँ, मैं बकरी नहीं हूँ। आज उसे पहली बार एहसास हुआ और यह देखकर उसने और भी भयंकर गर्जना की। उसकी भयंकर गर्जना सुनकर वन के सभी जीव भयवश कांपने लगे और अपनी जान बचाने को इधर उधर भागने लगे। उसे आज पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ था। तब वन के बाघ ने उसे कहा, अब तुम समझ गए ना, जो मैं हूँ वही तुम हो। चलो अब तुम भी मेरे साथ वन में चलो। इस प्रकार वन के बाघ के संपर्क में आते ही बकरियों के झुंड में रहने वाले बाघ का जीवन बदल गया। उसकी सोच बदल गई और वह सचमुच ही अपने वास्तविक स्वरूप में रहने लगा, बिल्कुल बाघ की तरह। दोस्तों, मनुष्य का जीवन भी तो बकरियों के झुंड में रहने वाले उस बाघ की तरह ही है जो सुख पाने के लिए विषय भोगों के पीछे भागता फिर रहा है।
यह भाग दौड़ पिछले कई जन्मों से बदस्तूर जारी है। उसे इस सत्य का आभास ही नहीं है कि मनुष्य योनि भोग योनि नहीं, कर्म योनि है। अन्य पशु पक्षी जीव तो भोग योनि में हैं, इसलिए भोगों के पीछे भागना उनकी नियति है। वो भोगों से बंधे हुए हैं, वे उससे मुक्त नहीं हो सकते। पर मानव जीवन तो देव दुर्लभ है, यह कर्म योनि है। मनुष्य कर्म करके स्वयं को विषय भोगों एवं संसार के सभी प्रकार के बंधनों व कर्म संस्कारों के बंधन से मुक्त कर सकता है, और वह आनंद के परम स्रोत परम पिता परमेश्वर से जुड़कर सदा सदा के लिए आनंदित हो सकता है। वह परमानंद प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मानंद प्राप्त कर सकता है। पर ऐसा तभी संभव है जब उसे भी उसके वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए, और उसे उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराने को उसे कोई गुरु मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए। क्योंकि वह गुरु ही तो है जो अपने प्रचंड तप की अग्नि से शिष्य के अंतस में आत्मज्ञान की ज्योति जलाते हैं, जो अपने ब्रह्म ज्ञान से शिष्य के अंतःकरण में ज्ञान का दीप जलाते हैं, और उस ज्योत के जलते ही शिष्य के अज्ञान का अंधेरा सदा सदा के लिए मिट जाता है, और उस अंधेरे के मिटते ही शिष्य को, साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, और उसकी आत्म चेतना आनंद के परम स्रोत परमात्म चेतना से जुड़ते ही सोहम शिवोहम तत्वमसि अयात्मा ब्रह्म सच्चिदानंदोहम की परम आनंदमयी अनुभूति में उतर आती है। उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। उसे यह बोध होता है कि मैं कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, शरीर नहीं, बल्कि मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का दिव्य अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, मैं चेतन अमल और सहज ही सुख की राशि हूँ। अस्तु हमें भी आवश्यकता है कि हम भी एक ऐसे सद्गुरु की, तपोनिष्ठ गुरु की, ब्रह्मनिष्ठ गुरु की, ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण में जाकर, जिनकी कृपा प्रसाद पाकर हमें भी अपने आत्म स्वरूप का बोध हो सके और हम भी अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ऐसे सद्गुरु ब्रह्म ज्ञानी की गुरु की शरण में जाएं। हम भी नित्य परमात्मा को अनुभूत करने के लिए नित्य अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करें और शास्त्रों का स्वाध्याय करें। धीरे धीरे चित्त शुद्धि होते रहने से अंततः हमें अपनी आत्मा में ही परमात्मा के परम प्रकाश की, परम ज्ञान की अनुभूति हो सकेगी। धन्यवाद।